नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी न्यूज 24। टीवीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश के अंदर राजनीति अचानक गर्माहट तेज हो गई है। सहमात का खेल भी चल रहा है, उठापटक भी है और अपने अपने दल को बचाने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त किसी ने सोचा नहीं होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि एक शेर अकेला लड़ने निकला है, तो किसी ने सोचा नहीं था कि क्यों लड़ने निकला है और किससे लड़ने निकला है। अब राजनीतिक दलों को यह समझ आ रहा है कि किससे लड़ने निकला है। लड़ने नहीं बल्कि तोड़ने निकला है। यह कहिए आप कि हर पार्टियां को, चाहे वह एनडीए की सहयोगी दल हों, चाहे विपक्ष की पार्टियां हों, सभी को तोड़कर अपने सत्ता के हवस को मिटाने निकला है। एक प्रधानमंत्री इस तरह से कहते हैं और देश के हित में न सोच करके अपने स्वार्थों में डूबा हुआ हो। देश की व्यवस्था चरमरा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस देश में 60% लोग बेरोजगार हो, 67% बेरोजगार हो और भी बेरोजगारियां बढ़ रही हैं, 81 करोड़ लोग 5 किलो फ्री अनाज पर आश्रित हो, उस देश का प्रधानमंत्री डंका बजाता है और लड़ने निकलता है तो चिंता की बात होती है। लेकिन बंगाल में जाकर के मोदी फंस से गए हैं। जो चाल बंगाल में चल रहे थे, जो अपनी भूख मिटाने की सत्ता की कोशिश कर रहे थे, फंस गए आखिरकार। ममता बनर्जी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ममता बनर्जी के विधायकों को तोड़ा 60 और सांसदों को तोड़ा 20। लेकिन उसी 20 के चक्कर में 37 गंवाने की राह पर आकर के खड़े हो गए। यानी कि 20 सांसद जुटाने के लिए 37 सांसद अपने कम कर दो, तो वह 20 किस काम के। फर्क इसमें यह है कि जिन 37 सांसदों की बात हो रही है वह नीतीश नायडू, एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण, इन लोगों के मिला करके 37 सांसद होते हैं। 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, 18, 7 एकनाथ शिंदे के और 12 नीतीश कुमार के, 37 सांसद। यह 37 सांसद अब अपने प्रभुत्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस टीएमसी के, ममता बनर्जी के पार्टी को 20 सांसदों की बात हुई, 12 सांसद पाटिल के आवास पर नजर आए, उनकी तस्वीरें मीडिया में आई, बाहर निकली। उस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी और अचानक यह हुआ कि 12 से तो काम नहीं चलेगा, 12 से तो फिर सहजता चली जाएगी दर बदल कानून के तहत, तो इसकी संख्या 19 से 20 कर दी जाए, क्योंकि 29 है, 29 में 28 है इस वक्त ममता बनर्जी के पास। तो फिर खेल शुरू हुआ और उस खेल में भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई। अमित शाह ने यूसुफ पठान को लगा दिया फोन और दिल्ली बुला लिया। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर दिया कि यूसुफ पठान, आप कहां जा रहे हैं? दिल्ली अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। आपने देश के लिए खेला है और देश के लिए आज तक आपने जिया है, तो फिर क्या आप एनडीए के नाम पर वोट पाए थे या ममता ने आपको टीएमसी के नाम पर वोट दिलाया था और जनता ने आपको स्वीकार किया था? आप देश के लिए जीने वाला व्यक्ति ऐसे कैसे हो सकता है? और वह यूसुफ पठान ममता बनर्जी के लिए संकट मोचन बन गए। और संकट मोचन बने क्या, यूसुफ पठान तो आए ही, साथ में 6 सांसदों को और लेकर के 7 सांसद कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के पास वापस आ गए। यानी कि फिर वहीं पर 12 पर आकर के टिक गई भारतीय जनता पार्टी की। अब ऐसे में कोकला जो लीडर बनना चाहती थी, सपना टूट गया। लेकिन जिन सांसदों की बैठक पाटिल के घर में हुई थी भारतीय जनता पार्टी नेता के, उन सब पर कुछ न कुछ केस दर्ज है। यानी कि साफ है कि जिसके ऊपर केस है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। यानी कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाया जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी ही लेकर के दिल्ली आए थे सबको एक साथ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दांव फेल हो गया, वह भी तोड़ पाना मुश्किल हो गया।
ऐसे में ममता बनर्जी के साथ जब यह सारे खेल चल रहे थे तो एकनाथ शिंदे सक्रिय हो चले थे कि ममता बनर्जी को तोड़ करके यह पार्टी अपने 260 के आंकड़े को छूना चाहती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में हर किसी के ऊपर नजर गिराए हुई है, चाहे वह एनडीए गठबंधन का दल हो, सहयोगी दल हो या इंडिया गठबंधन का, कि उसे तोड़कर 272 बहुमत के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी छूना चाहती है और सबको साइड करके अपने हिंदुत्व की राह पर चलना चाहती है कि सरकार पहले हम अपने अस्थिर कर लें। ऐसे में सरकार स्थिर होगी या अस्थिर होगी यह वक्त बताएगा, लेकिन एनडीए गठबंधन की बैठक में ऐसा अब लग रहा है कि नीतीश कुमार नहीं आएंगे, और नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन की बैठक में नहीं आते हैं तो फिर इसका मतलब होगा कि नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। और संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का, उनका द इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा है और उन्होंने उसमें कहा है कि कांग्रेस से हमें कोई शिकायत नहीं। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को कभी भी कमजोर करने की कोशिश नहीं की और कोई भी नीतीश और कांग्रेस में किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से जो निकले थे वह अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की वजह से निकले थे, और अरविंद केजरीवाल अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है और इस वक्त कांग्रेस लीड कर रही है, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, यानी कि अब ममता बनर्जी का वह पावर बार्गेनिंग नहीं रह सका, कांग्रेस जो कहेगी वही होगा। इसका मतलब है कि कांग्रेस के संपर्क में नीतीश कुमार आ गए हैं, लेकिन राजनीति के अंदर भूचाल अचानक तब आ खड़ा हुआ, एनडीए में हड़कंप मच गया, बिहार से लेके पटना से लेके दिल्ली तक हड़कंप मच गया पीएमओ में, तब जब नीतीश कुमार अचानक संजय झा के घर चले गए और कहे कि कीजिए, आप जैसे करना है वैसे कीजिए, आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं। ललन सिंह और संजय झा को जिम्मेदारी दे दी गई और उसके बाद नीतीश कुमार ने संजय झा को, ललन सिंह को अपने घर पर बुला लिया है बैठक के लिए। एनडीए गठबंधन की बैठक के पहले नीतीश कुमार ने बैठक कर लिया और ललन सिंह और संजय झा को जिम्मेदारी दे दी कि आपको जो अच्छा लगता है कीजिए, फैसले कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस का लेख यह कहता है कि नीतीश कुमार अब कांग्रेस के संपर्क में है और इंडिया गठबंधन की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ा कर सकता है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ ऐलान कर दिया है कि हम एनडीए में तब तक हैं जब तक नीतीश कुमार हैं, तब तक ही हम एनडीए गठबंधन में है। जिस दिन नीतीश एनडीए से गए हम एनडीए छोड़ देंगे। जीतन राम मांझी का भी यही बयान है। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि नीतीश की वजह से ही हम भी एनडीए में, यानी कि 9 विधायक और 1 सांसद और भी दूर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से अगर नीतीश गए तो। 85 विधायक 12 सांसदों की ताकत दिखाते हुए ललन सिंह ने जब भारतीय जनता पार्टी को कहा कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में ना रहे, हमारे समर्थन से बिहार से लेकर के केंद्र तक सरकार चल रही है, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हम जानते हैं कि क्या करना है। यानी कि जो ललन सिंह और संजय झा भाजपा की भाषा बोलते थे, अचानक उनके स्वर बदल गए हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक से जो अहम बातें उसमें रही वह तो बाहर आई ही नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा मीडिया मैनेजमेंट किया था और टीएमसी के ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, उस तरह मीडिया मैनेजमेंट हो चला था, तो इंडिया की खबरें, इंडिया गठबंधन की, वह छपती नहीं, कहीं कोने में 2 कॉलम में पड़ी रहती, तो वह बातें ही नहीं बताई गई मीडिया तक जो अंदर बात हुई और जो एजेंडा बना। जो राहुल गांधी एजेंडे ऑलरेडी लेकर चल रहे हैं, उसी एजेंडे को बाहर ला करके मीडिया के सामने पटक दिया गया। जाओ छापना है छापो, नहीं छापना है मत छापो। यानी कि असलियत आई नहीं है अंदर की, जो इंडिया गठबंधन में जो सेट हुआ है। इंडिया गठबंधन के अंदर कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता मान लिया गया है और इससे नीतीश कुमार भी सहमत है, यह भी कहा जा रहा है।
अब अगर यह बात सच है तो मानसून सत्र के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है, जिसमें एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू का भी सहयोग मिलेगा। अब कड़ियां अलग और कड़ियां जुड़ने लगी हैं। नरेंद्र मोदी 20 के चक्कर में 37 गवा दिए, 20 भी न मिले। कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए और रहीमन मिले न राम। न रहीमन मिले, न टीएमसी टूट पाई और न एनडीए जुड़ा रह पाया, बल्कि एनडीए टूट गया। यानी कि नाव डूब गया और मोदी साहब का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी टेपडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।